नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा में तीज का पावन पर्व इस बार महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी राज्य स्तरीय हरियाली तीज फेस्टिवल में हिस्सा लेने अंबाला पहुंचे थे, जहां पर तीज के पर्व पर भाई द्वारा अपनी बहन को कोतरी देने की परंपरा निभाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं सहित कोतरी भेंट की थी। अंबाला शहर की अनाज मंडी में राज्य स्तरीय तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए झूले और संस्कृति प्रदर्शनी का स्टॉल्स लगाई गई थी। वहीं इस तीज फेस्टिवल में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला शहर के लोगों को बहुत सी नई सौगातें भी दी, जिसमें अंबाला शहर के कपड़ा मार्केट में बनी हुई पार्किंग का उद्घाटन करके सीएम नायब सैनी ने इसे जनता को समर्पित किया। लेकिन सीएम नायब सैनी द्वारा इस बार जो खास तोहफा महिलाओं को दिया गया है, उसे लेकर सभी महिलाएं काफी खुश हैं। हरियाणा में इस बार की तीज सिर्फ झूले और गीतों का त्योहार नहीं रही, बल्कि महिलाओं को सशक्त बनाने और अंबाला को तरक्की की राह पर ले जाने वाला ऐतिहासिक दिन बन गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला की धरती से एक के बाद एक बड़े ऐलान किए, फिर चाहे वो लाडो सखी योजना हो, स्वयं सहायता समूह की आर्थिक मदद हो या फिर 73 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं हो। इस बार तीज पर सिर्फ रिवाज नहीं, रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई है, जिसकी कमान महिलाओं के हाथों में है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक गति देने के लिए लाडो सखी योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए लाडो सखी को लगाया जाएगा और यह लाडो सखी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और एएनएम बहनें गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान देखभाल करेंगी। इस योजना के तहत बेटी पैदा होने पर लाडो सखी को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ियों में बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। यह कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में मदद करेगा। सरकार की नई पहलों से हरियाणा में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स 50% हो गए हैं। इस गति में और तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने नई पहलों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि नई औद्योगिक और क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करेगी। हम आंगनवाड़ी को नवीनतम तकनीक से लैस कर रहे हैं। आज से मैं इसमें बढ़ते कदम डिजिटल बाल कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। यह कार्यक्रम आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नन्हे बच्चों की देखभाल और शिक्षा में ये मदद करेगा। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी कहा था कि महिलाओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन देकर के राज्य में स्टार्टअप्स में भागीदारी 45 से 60% बढ़ाई जाएगी। महिलाओं के नेतृत्व में स्टार्टअप 50% हो गए हैं। इस गति को और तेज गति लाने के लिए आज कुछ और पहलों की मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ। हरियाणा स्टार्टअप्स नीति में 50% हमारी लाभार्थी महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप होंगे। आज इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और छोटी उम्र में उद्यमशीलता में रुचि को बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000 डू इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएंगी। हाथ से बनाई जाने वाली चीजें जैसे कि पारंपरिक कपड़ा, पर्यावरण के अनुकूल ग्रामीण शिल्प, आयुर्वेद आधारित हेल्थ एंड वेलनेस, देसी खाद्य उत्पादों आदि में बनाने में लगे महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सहायता के लिए एक योजना शुरू की जाएगी। इसमें 50,000 से 1 लाख रुपए तक की मदद देने की मैं घोषणा करता हूं। हरियाणा सरकार नीति आयोग के सहयोग से महिला उद्यमी मंच का हरियाणा स्टेट चैप्टर शुरू करेगी, ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को 700 से अधिक सलाहकारों के नेटवर्क से व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिले, क्षेत्र विशेष का प्रशिक्षण मिले और वित्त पोषण, बाजार तक पहुंच व इक्यूवेशन के लिए सहायता मिल सके। नई औद्योगिक क्षेत्रीय नीतियों के तहत हरियाणा सरकार राज्य में महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देने वाली इकाइयों को अतिरिक्त सब्सिडी देने के भी मैं आज घोषणा करता हूं। राज्य की महिला उद्यमियों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सार्वजनिक खरीद मानदंडों में भी छूट प्रदान की जाएगी। मैं ये भी घोषणा करता हूं कि अब हरियाणा विकास खंडों में
एक राशन डिपो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनों को एक डिपो दिया जाएगा, ताकि उनकी ये भागीदारी बढ़ेगी। तो आप देख रहे थे हरियाणा डायरी, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।